इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं कि जब भी हम उन्हें सुनते हैं तो हमारे जहन में डर, युद्ध और तबाही की तस्वीरें आ जाती हैं। और ऐसा ही एक नाम है अडोल्फ हिटलर। ये कहानी एक आम इंसान की है जो आगे चलकर इतिहास के सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक बना। और सच कहूं तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? हम हिटलर की जिंदगी के पन्नों को पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चौंकाने वाले और भयानक बदलाव की जड़ें आखिर थीं कहाँ। तो कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से ऑस्ट्रिया में, जहां एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। जानते हैं, उसका एक सपना था। वो एक आर्टिस्ट, एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। एक बहुत ही सख्त पिता के साये में उसका बचपन काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। और यहीं से हम देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके घटनाओं ने उसके अंदर जहर घोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले आर्ट में नाकामी, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो भयानक तजुर्बा और आखिर में वर्साई की संधि। अब ये वो संधि थी जिसने जंग के बाद जर्मनी पर बहुत भारी जुर्माना और कड़ी शर्तें लगा दी थीं। इससे हुआ ये कि पूरे देश में एक अपमान और गुस्से की लहर दौड़ गई, और ये सारी चीजें, ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर तैयार कर रही थीं। तो हुआ ये कि इन्हीं घटनाओं ने उससे ये यकीन दिला दिया कि जर्मनी की हार और उसकी खुद की नाकामियों के लिए कोई और जिम्मेदार है, कुछ खास ग्रुप्स जिम्मेदार हैं। और बस यहीं से उसकी उस कट्टर और नस्लवादी सोच की शुरुआत हुई। अब देखिए, उसकी ये जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस थी ना, ये बहुत जल्द पॉलिटिकल एम्बिशन में बदल गई। तो चलिए अब चलते हैं 1920 के दशक में, जब हिटलर ने एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, जिसे उसने आगे चलकर कुख्यात नाजी पार्टी में बदल दिया। उसके पास एक गजब की कला थी, भाषण देने की, और उसने इसी का इस्तेमाल किया। उसने एक ऐसे देश की नब्ज पकड़ ली जो जंग और गरीबी से टूट चुका था, और अपनी बातों से उसने लोगों के जज्बातों को भड़काया। वो लोगों को बिल्कुल वही सुना रहा था जो वो उस वक्त सुनना चाहते थे। और पता है उसका सबसे ताकतवर वादा क्या था? ये एक ऐसा नारा था जो लोगों के दिलों में बहुत गहराई तक उतर गया, और इसी एक वादे ने उसे जर्मन पॉलिटिक्स में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। अब कहानी पहुंचती है साल 1933 में। ये एक टर्निंग पॉइंट था, वो साल जब एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया, और यहीं से उसके पूरी तरह से सत्ता पर काबिज होने का स्टेज तैयार हो गया। और उसने ये किया भी बहुत तेजी से। सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में ले ली, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। जो भी उसके खिलाफ बोला, हर उस आवाज को खामोश कर दिया गया। तब तक जब तक कि पूरे जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ उसी की आवाज न गूंजने लगे। लेकिन उसकी सोच का जो सबसे खतरनाक और घिनौना पहलू था, वो थी उसकी नस्लवादी मानसिकता। उसने यहूदी लोगों को देश का दुश्मन घोषित कर दिया, और यहीं से इतिहास का वो सबसे काला चैप्टर शुरू हुआ जिसे हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं। मतलब यहूदी लोगों का एक सोची समझी साजिश के तहत नरसंहार। 60 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, 60 लाख जिंदगियां जिन्हें बेरहमी से छीन लिया गया हॉलोकॉस्ट के दौरान। लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को प्लान करके मार दिया गया। ये आंकड़ा उस तबाही की कहानी कहता है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस नंबर के पीछे इंसानी कहानियां हैं, त्रासदियां हैं। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, किसी को भी नहीं बख्शा गया। ये इतिहास के सबसे दर्दनाक सच में से एक है। एक ऐसा वक्त जब इंसानियत पूरी तरह से हार गई थी। लेकिन हिटलर का ये आतंक सिर्फ जर्मनी की सरहदों तक ही नहीं रुका। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, और ये वो आखिरी कदम था जिसने पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में धकेल दिया। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि जर्मनी को कोई नहीं रोक सकता, उसे एक के बाद एक कई जीतें मिली। लेकिन जल्द ही पासा पलट गया। जब अमेरिका और सोवियत संघ जैसी बड़ी ताकतें एक साथ आईं, तो इन मित्र देशों की मिलीजुली शक्ति ने जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। साल था 1945। जर्मनी की हार अब तय हो चुकी थी। जब बर्लिन में चारों तरफ से फौजें उसे घेर रही थीं, तो हिटलर ने एक बंकर में खुद अपनी जान ले ली।
उसका ये अंत उसी तबाही का सीधा नतीजा था जिसकी शुरुआत उसने खुद की थी। तो इस पूरी कहानी के बाद हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं। आखिर इंसानियत के इतिहास के इस काले अध्याय से हम कौन से गहरे और ज़रूरी सबक सीख सकते हैं? देखिए, हिटलर की कहानी से सबसे बड़ी चेतावनी यही मिलती है कि कैसे एक इंसान की एक नफ़रत से भरी सोच, जब उसे ताकत मिल जाती है तो वो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती है। और आखिर में बस यही एक पावरफुल बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, बल्कि उससे सीखने के लिए होता है। हमें इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक गाइड, एक सबक के तौर पर देखना चाहिए, ताकि ऐसी भयानक तबाही दोबारा कभी न हो।